काम तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर इसी तरह करते रहे तो एक दिन बहुत कामयाब बनोगे और पैसा भी तुम्हारे पास बहुत होगा। ये लो, इस महीने की तनख्वाह है तुम्हारी, पहले से ज़्यादा दिया है। कालू लकड़ी काटने और बेचने का काम किया करता था। वो बहुत मेहनती चिड़ा था। इस महीने उसने पहले से ज़्यादा मेहनत की थी, इसीलिए उसे कुछ ज़्यादा ही मुनाफा हुआ था। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझ पे भरोसा किया और मुझे सही समय पर पैसे भी दे दिया करते हैं। कालू, कल से जल्दी आया करना। मैंने इस जंगल में चंदन के पेड़ों का ठेका लिया है। मैं सोच रहा हूँ उस काम के लिए मैं तुम्हें ही रखूँ, इसीलिए मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। तुम कल से जल्दी आना और उन सारे पेड़ों को काटना और बेचना संभालना सारा तुम्हारा काम होगा। क्या चंदन की लकड़ियों की कटाई करनी है? उन लकड़ियों को काटने में तो बहुत मेहनत लगेगी और उनको बेचने में भी बहुत मुनाफा आता है। इस बार आपको मुझे पहले से ज़्यादा पैसे देने होंगे। पैसे वैसे की चिंता तुम मत किया करो, बस तुम काम सही समय पे कर दिया करो। मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा ही पैसे दूंगा। कालू बहुत खुश था क्योंकि उसकी कमाई अब बढ़ चुकी थी। वो थोड़े से पैसे सेविंग कर रहा था और थोड़े से पैसे से अपना घर चला रहा था। आज वो अपने घर के लिए मिठाइयाँ और फल भी लेकर आया। कालू के घर के बगल में रानो चिड़िया रहती थी। वह एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास कुछ न था। वो कालू के झोले को देख रही थी। कालू अपना सारा सामान लेकर घर के अंदर चला जाता है। कालू भीतर जाते ही सबसे पहले अलमीरे का दरवाज़ा खोलता है। कालू की एक पत्नी भी थी, लेकिन वह इस समय घर पर नहीं थी। सारे पैसे कालू पोटली में जमा कर अच्छे से संभाल कर रख देता है और फिर दरवाज़ा अच्छी तरीके से बंद कर देता है। रानो चिड़िया अभी भी बाहर बैठी हुई थी। कालू घर बंद कर कर वहाँ से चला जाता है। गौरी, तुम्हें पता है मेरे पति इम्पोर्टेड हार लेकर आए हैं। बहुत सुंदर है, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। चीची, तुम्हारे पास तो कितना सुंदर हार था पहले से ही। वो हार तो हीरे का था, फिर से तुमने एक नया हार ले लिया। क्या तुम्हारी लॉटरी लगी है? तुम सबको तो पता ही है, मेरे पति शहर में काम करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं और हमेशा मेरे लिए सुंदर सुंदर हार लेकर आते हैं। गौरी, तुम्हारा गला तो सूना पड़ा है। देखो चीची, इसके पास तो कोई हार या कोई गहना नहीं है। मैंने सुना है तुम्हारा पति बहुत कमाता है, फिर भी तुम्हें एक गहना भी लाकर नहीं देता। तुम दोनों भी ना, मेरे कालू जी ने पिछले हफ्ते ही मेरे लिए एक हार का ऑर्डर दिया है। बहुत ही महंगा हार है वो हीरे और सोने दोनों से बने हुए हैं, इसीलिए कुछ बहुत दिनों से वो पैसे जमा कर रहे थे। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। यह कह के गौरी वहाँ से चली जाती है। तभी रानो चिड़िया बोलती है, झूठ झूठ बोलती है ये कवि। कालू एक नंबर का कंजूस है, वो इसे कुछ नहीं ला कर देता। गुस्से से तिलमिलाई गौरी अपने घर आती है। वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और सबसे पहले अपने अलमीरा खोलती है। कालू जी, कितने पैसे हैं आपके पास? सारे पैसे मोटरी में जमा कर रहे हैं, लेकिन ज़रा भी मुझ पे तरस नहीं आता। ये नहीं कि मेरे लिए दो चार हार ही बनवा दे। कोई बात नहीं, मैं अब इन पैसों से खुद ही जाकर हार बनवाऊंगी। यह कह के वो पोटली लेकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी के जाते ही वहाँ कालू घर पर आता है और आते ही सबसे पहले वो अलमीरा खोलता है। कालू जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पैसे नहीं थे। मर गया, मर गया कालू, यहाँ तो पैसे ही नहीं है। चोरी हो गए मेरे पैसे। तभी वहाँ गौरी घर आती है अपने मोटे सुंदर हार पहनकर। कालू जी, ये देखिए मेरा हार, कैसा लग रहा है? कितना सुंदर हार है ना, और मुझ पे जच भी रहा है। गौरी की बच्ची, तो तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। चल वापस कर इस हार को,
और मेरे पैसे लेकर आ, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। कालू जी, मेरे सुंदर पति, क्या आपको पैसे की कमी है? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं आप, फिर भी मुझसे ऐसी बातें करते हैं। तो क्या मैं उन पैसे को तुम्हारे हार पे खर्च कर दूं? मैं वो पैसे अपने बुढ़ापे के लिए बचा रहा हूँ और अपने आने वाले संतान के लिए। तो क्या मेरी खुशी आपके लिए ज़रा भी मायने नहीं रखती? तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर गुस्से में गौरी अपना सारा सामान लेके रानू चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी बहन, बात क्या है? आप बहुत गुस्से में लग रही हैं और इतनी रात को मेरे घर पर आई हैं। सब ठीक तो है? सखी, क्या बताऊँ मैं आपको? आप तो सब जानती हैं और सबसे अच्छी सहेली भी है मेरी। उस कंजूस कालिए ने मुझे घर से निकाल दिया है। कालू बहुत ही गुस्से में था। उसे ज़रा भी फर्क ना पड़ रहा था गौरी के जाने का। वो आराम से सो जाता है। जाती है तो चली जाए मेरी बला से, देखता हूँ कितने दिन रहती है मेरे बगैर। गौरी के जाने के बाद कालू को बाहर के खाने की आदत हो गई। वो हमेशा बाहर ही चाट पकौड़े खा के अपना पेट भरा करता। दिन यूं ही गुजरते गए। कालू अकेला अपने घर पर रहने लगा। एक बात कहूँ सखी, बुरा नहीं मानना, तुम रोज रोज ये नमकीन चावल बनाती हो। मेरा तो अब खा खा के मन उब गया है। आप तो जानती हैं मैं गरीब हूँ। मैं हर दिन नए नए पकवान नहीं बना सकती हूँ। मैं समझती हूँ गौरी, आपको अच्छे खाने खाने की आदत है, इसीलिए तो कह रही हूँ आप कालू भैया के पास चले जाइए। सखी, मैं समझ गई हूँ, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ ना, इसीलिए तुम मुझे बार बार जाने को कह रही हो। नहीं नहीं गौरी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। आपका जितना दिन करे आप उतने दिन यहाँ रह सकती हैं। यूं ही दिन गुजरते रहें। एक दिन कालू कौआ को बहुत तेज की भूख लगती है। आज तो बहुत तेज की भूख लगी है, जाता हूँ चाचा के पास और जाकर छोले भटूरे खाता हूँ। ये लो खालू तुम्हारे गर्मा गर्म तीखे मसालेदार छोले भटूरे, जल्दी से इसे खा लो। अब तो कालू को चाचा के छोले भटूरे ही पसंद आया करते। अब वो हर दिन चाचा के पास छोले भटूरे खाने जाया करता। एक दिन कालू कौआ के पेट में बहुत तेज का दर्द होता है। कालू कौआ बहुत तेज का चिल्लाता है। आ आ मेरे पेट में दर्द, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज का। गौरी, गौरी तुम कहाँ हो? रानो, तुमने सुना? ये तो मेरे कालू जी की आवाज़ लग रही है। आप ठीक कह रही हैं गौरी, ये कालू भैया की ही आवाज़ है। चलिए चलकर देखते हैं। रानो और गौरी दोनों जल्दी से कालू के पास जाते हैं। हाय, हाय गौरी तुम आ गई। बहुत तेज का दर्द हो रहा है मेरे पेटों में। हाय, मेरे कालू जी को क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई मेरे कालू जी को? गौरी, आप कालू जी का ध्यान रखें। मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आती हूँ कालू के लिए। रानो गौरी को जड़ी बूटी लाकर देती है। कालू जड़ी बूटी खा लेता है। अब उसका पेट दर्द ठीक हो चुका था। गौरी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गौरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा।